यूपी मुजफ्फरनगर में ये चोरों के आतंक से परेशान होकर नागरिकों की बात तो दूर की दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रखवाली शुरू कर दी है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो मिलकर अपने घर की रखवाली कर रहे हैं चोरों से, नशेड़ियों से, और पुलिस दलाली करने में, पुलिस पैसे कमाने में मस्त है। पुलिस भाजपा नेताओं को पैसा कमाने के लिए मौका दे रही है और इस तरह का आरोप लगाया अखिलेश यादव ने। पूरी खबर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए कि आखिर अखिलेश यादव लगातार योगी और उत्तर प्रदेश पुलिस पर क्यों गंभीर आरोप लगाते हैं। पहले सुल्तानपुर डकैती हुई, 15 आरोपी थे, 3 का इनकाउंटर हुआ, बाकी पुलिस ने छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने जात देखकर इनकाउंटर का आरोप लगाया और अखिलेश यादव इस ट्वीट में आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को एक्स पर डाला है कि पुलिस मस्त है, पुलिस जनता की सेवा नहीं कर रही है, और जो अधिकारी एसपी डीएम आदेश देते हैं उसको नीचे वाले सुनते नहीं, पुलिस दलाली में मस्त है। इस बात की पुष्टि मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर पुलिस गरीबों की क्यों नहीं सुनी है और इस पुलिस के ना सुनने के कारण योगी की सरकार पर आने वाले 2027 में और उपचुनाव जो होने वाले उस पर क्या असर पड़ेगा आगे। तो अखिलेश का ट्वीट को पहले सुनवाते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने 1 अक्टूबर 2024 को एक्स पर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट दिया है और स्क्रीनशॉट जो डाला है उस पर लिखा हुआ है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस से नागरिक निराश और शहर में लोग लाठी डंडे लेने के लिए हुए मजबूर। मतलब अपनी रखवाली के लिए लाठी डंडे लेकर खुद नागरिक अपनी रक्षा के लिए मजबूर हो गए हैं और उसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं कि भाजपा नेता पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और वह खुद रखवाली कर रहे हैं कहीं उनके घर चोरी डकैती ना होता। अखिलेश का ट्वीट, अखिलेश ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि इससे पहले जब सुल्तानपुर डकैती हुई 15 आरोपी को वांछित बनाया पुलिस ने, 3 का इनकाउंटर किया और अखिलेश ने सवाल उठाया कि 1.5 करोड़ की डकैती हुई तो उसका माल कहां है। इसका जवाब पुलिस के पास नहीं था और जात देखकर इनकाउंटर बताया, लेकिन योगी ने कहा जात देखकर नहीं, अपराधी देखकर इनकाउंटर किया गया। दोनों अजय यादव और मंगेश यादव का इनकाउंटर, उसके बाद अनुज प्रताप सिंह ठाकुर का इनकाउंटर। अनुज प्रताप सिंह के पिता ने कहा कि अब अखिलेश यादव की मुराद पूरी होगी। अब चलते हैं जो अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट डाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में चोरों और नशेड़ियों की बढ़ती वारदात से परेशान होकर नागरिक स्वयं ही लाठी डंडे लेकर पहरा देने के लिए मजबूर हो गए और चौकीदारी में शामिल भारतीय भाजपा वाले भी हैं और मतलब उनको भी सरकार से सुरक्षा प्रदान करने की कोई उम्मीद नहीं। मतलब ये अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नेता सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि भाई खुद रखवाली कर रहे हैं। और जनता पूछ रही है कि पुलिस के पास सत्ता पक्ष के लिए वसूली करने के अलावा और कोई काम नहीं है। मतलब पुलिस दलाली कर रही है और इस दलाली के कारण अब योगी जिस पुलिस पर भरोसा कर रहा है, जिस पुलिस प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं, वह दलाली करने में मशगूल है। और ये दलाली के कारण योगी कि जो 2024 का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश से योगी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में भाजपा का हाल क्या हुआ सबको पता है। अब योगी मेहनत कर रहे हैं, यूपी में भाजपा मेहनत कर रही है कि 10 सीटों पर उपचुनाव है और उसके बाद 2027 में चुनाव। हरियाणा में दमखम लगा दिया भाजपा ने दोस्तों, लेकिन भाजपा की हालत पतरी है, एंटी कंबेंसी है, क्योंकि वहां पर 10 साल भाजपा ने राज किया। किसानों के मुद्दा बार बार उछल कर आते रहे, महिला खिलाड़ियों का मुद्दा उछल कर आते रहे और जब मोहनलाल खट्टर ने इस मामले को लेकर किसानों को कंट्रोल नहीं किया तो उन्हें हटा दिया दोस्तों। तो एंटी कंबेंसी ये बता रही है और वहां पर नरेंद्र मोदी अमित शाह चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे। अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिर वहां योगी को क्यों भेजा जा रहा है हिंदुत्व के मुद्दे को लिए, जो हिंदुत्व का मुद्दा पूरी तरह फेल हो गया, जिसका प्रयोग भाजपा कर चुकी है 2024 से पहले, फेल हो गया। वही रिपीट मुद्दा हो रहा, वही योगी की ब्रांडिंग हो रही है। अब इससे क्या भाजपा को कुछ मिलेगा? जरूर कमेंट करके बताएं कि हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी है, रोजगार, शिक्षा और विकास जरूरी है। तो इन मुद्दों को भाजपा को उठाना चाहिए। और 69,000 शिक्षक के मामले में भी योगी सरकार ने लापरवाही की, सुप्रीम कोर्ट चलेगा मामला। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो नौकरशाह यूपी के नौकरशाह लगातार जनता की नहीं सुन रहे हैं। वह सरकार से मिलकर
काम कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनता को तकलीफ हो रही है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं। बरेली की 2 मैटर में मैंने खुद डीएसपी से मिला था और एडीजे से मिला था, और एक मामले में एक बिटिया थी, उसके साथ गलत काम किया, 3 साल तक शारीरिक शोषण, शादी का झांसा देकर। उस मामले में हम एडीजे से मिले पीड़ित के साथ और लोगों को लेकर। तो एडीजे के पीआरओ ने जब फोन किया इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर कह रहा है कि इस लड़की की उससे शादी हो गई है और 376 धारा हटा दी है। दोस्तों, लड़की न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और इंस्पेक्टर मस्त है। लड़की का गंभीर आरोप है, लड़की का गंभीर आरोप है पुलिस पर कि पुलिस कह रही है कि तू मेरे साथ रह ले, मैं पैसे दे दूंगी। तो इस पुलिस का जो घटिया काम है, ये योगी के लिए नुकसान है। बार बार लड़की एसएसपी, आईजी, डीआईजी के पास जाती है और उस मामले में दोस्तों, उस मामले में 2 गैर जमानती वारंट जारी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस खा जाती है। लड़की का पक्ष कर रही है, लड़की से पीड़ित से कह रही है कि भैया तुम पैसे दो, तुम्हारा काम करेंगे। और इस तरह की जो इंस्पेक्टर जो कर रहा है, बेहद शर्मनाक है। ये योगी की सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान। और दूसरे मामले में दोस्तों, एक घर पर एक कुर्मी समाज के व्यक्ति ने फायरिंग की, चढ़ाई की, मारा, अपहरण करने की कोशिश की, मुकदमा जद हुआ और मैं सीओ से खुद मिला, पीछे चुपचाप बैठा था, पीड़ित मिल रहा था। तो पीड़ित से कह रहे थे जो सीओ थे कि भाई बुला कर लाओ, हम चाहते हैं गिरफ्तारी हो, मुकदमा हो। बोले आप झूठ बोल रहे हो, फायरिंग नहीं हुई और फायरिंग के खोखा दिखाओ। जिस पुलिस का काम था कि साक्ष्य संकलन करना था, सबूत जुटाना थे, वो पीड़ित से कर रहा है कि भाई सबूत लेकर आओ, और कहीं फायरिंग नहीं हुई। और आखिर में सीओ कहता है कि भाई मैं उसे बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा। तो पुलिस अपराधी से मिली हुई है, ये बात सच है, और उससे पूछेंगे और पूछकर एक गरीब का न्याय बिगाड़ रहे हैं और किसी की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बेहद शर्म की बात है, योगी की सरकार के लिए घातक है। आने वाले टाइम में मुजफ्फरपुर के मामले में चलते हैं। तो मुजफ्फरपुर का जो मामला है, नशेड़ी चोरों का आतंक है। जो पहले क्या मामला था मुजफ्फरनगर का, वो बताएंगे दोस्तों। तो मुजफ्फरपुर जो अखिलेश ने ट्वीट किया दोस्तों, उस ट्वीट के आधार पर जो स्क्रीनशॉट दिया, उस पर जो खबर छपी है, पुलिस की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है और पुलिस किस तरह पैसे कमाने कर भाजपा नेताओं को खुश कर रही है। मामला क्या था मुजफ्फरपुर नगर का? दरअसल नई मंडी में 2 दिन पहले गांधी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक दुकानदार अशोक कश्यप से लूट की गई। और दूसरा, पुलिस को खुलासा करना चाहिए, पुलिस मस्त है, पुलिस को कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा मामला शांतिनगर में चोर और नशेड़ियों से परेशान होकर लाठी डंडा लेकर निकले जो नेता थे भाजपा के और लोग, और वो रखवाली कर रहे हैं, जिसमें राजेश पराशर भी शामिल है दोस्तों। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। पुलिस कानून व्यवस्था फेल करने के लिए, जनता का न्याय बिगाड़ने के लिए, हर कीमत पर पैसे कमाने के लिए लगी पड़ी है। मैंने आपको पिछले जो सबूत दिए सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और पुलिस ईमानदारी के नाम पर पीड़ित का न्याय बिगाड़ती है। यूपी की पुलिस और गरीबों का न्याय बिगाड़ती है और पीड़ित की मदद करती है। और इससे पहले एक फायरिंग मामले में भी पुलिस ने एक भी जो गुंडा, और हाँ, गुंडा धमकी दे रहा है उस गुप्ता परिवार को, और पुलिस ने आज तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। तो आपको पुलिस की कार्यशैली से साफ लग रहा है कि पुलिस सिर्फ या तो भाजपा नेता की सुन रही है या फिर अपने जेब भरने का काम कर रही है। इसमें आरोप भी लगाया कि पहले 100 रुपए में काम होता, पुलिस वो 2000 रुपए में कर रही है दोस्तों। तो इस मामले को लेकर क्या कमेंट है आपको? क्या योगी की पुलिस सही कर रही है? क्या योगी की पुलिस गरीबों का न्याय कर रही है, या योगी की पुलिस गरीबों का न्याय बिगाड़ रही है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरह पुलिस प्रशासन जो यूपी सरकार का है, जनता का न्याय कराएगा, नहीं करेगा तो जनता वोट की ताकत से सरकार बदलने का काम कर सकती है, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। लेकिन जब पुलिस जैसे जैसे गरीब का न्याय बिगाड़ती, गरीब की बात नहीं सुनती है, और योगी सख्त हैं, हमें बहुत भरोसा है, हम पत्रकार होने के नाते हमें बहुत भरोसा था सीएम योगी पर, योगी की पुलिस पर, और हमने बहुत सारे लोगों को योगी के दरबार में भेजा, उनसे मिलने तक नहीं दिया। वो बाहर बैठे लोग एक के साथ 2 जा रहे थे, तो वहाँ पर जो पुलिस है, वो जो स्कॉट है, वो कह रही थी जेल भेज दूंगा, अंदर कोई एक ही व्यक्ति जाएगा, और लहन से बैठा दिया योगी के। योगी नहीं मिलते दोस्तों, वहाँ अफसर मिलते हैं, OSD वगैरह जो उनके मिलने वाले हैं, वो जल्दी जल्दी उनसे पेपर ले गए और जल्दी जमा कर दिया, बोले जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। योगी दरबार में नहीं मिलते हैं। तो बेहद खतरनाक है यूपी की स्थिति। अब जिन हिंदू मुद्दे के सारे योगी आगे बढ़ रहे हैं, और हिंदुत्व के सारे, सनातन के सारे, और राम मंदिर के सारे, आपको तो पता है इन मुद्दों के सारे यूपी में भाजपा की फजीयत हो चुकी है। और यही मुद्दे को लेकर सीएम योगी बार बार जो आसपास चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में, वहाँ पहुंचकर हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं। तो हिंदुत्व के मुद्दे से काम चलेगा, विकास से काम चलेगा, गरीब के न्याय से काम चलेगा, ना कि हिंदुत्व के मुद्दे से। लेकिन हिंदुत्व हमारा आपका किसी भी धर्म है वो बहुत प्यारा है, हमें प्यार करना चाहिए। लेकिन हमारी जो जरूरत है, रोड
सड़क, बिजली, विकास, पानी, इस चीज को प्राथमिकता देने का काम सरकार को करना है। 69,000 शिक्षक के मामले मैंने पूर्व में बताया कि योगी सरकार ने ऐसी भर्ती की जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उस भर्ती पर कैंसिल कर दी और नई लिस्ट बनाने को कहा, और 30 दिन का टाइम दिया, योगी सरकार नहीं बना सकी। तो उसमें किसका नुकसान हुआ? एससी, एसटी, ओबीसी का, और उसमें आरक्षण नियमावली को ताक पर रखा गया दोस्तों, बेसिक शिक्षा नियमावली को ताक पर रखा गया दोस्तों, जिसके कारण जो दबे कुचले लोग थे एससी, एसटी, ओबीसी के, उनके साथ अन्याय हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट मामला है, सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पे जजमेंट दे, फैसला दे, कोई पता नहीं है। लेकिन जो सरकार ने, और हाँ, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने इसको स्कैम कहा, घोटाला कहा, लेकिन सरकार को 30 दिन का टाइम था, और 3 दिन के अंदर अखिलेश ने यह भी एक्ट के माध्यम से कहा कि 3 दिन के अंदर, अखिलेश यादव ने कहा योगी से कि 3 दिन के अंदर सरकार उनकी भर्ती कर सकती थी, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मामला चले गया। तो मुजफ्फरनगर जैसे ऐसे बहुत सारे मामले हैं। सरकार अगर पुलिस पर, प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करे और जनता के लिए काम करे तो 2027 में लौटने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह यूपी में चल रहा है उस तरह नहीं लग रहा है कि योगी या भाजपा यूपी से लौटेगी। और ऐसे बहुत सारे मामले लगातार अपडेट होते रहे जिसमें पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती है, और जब खुलासा होता है तब उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा ही मामला बरेली आंवला का था, जहां पर एक सर्राफा व्यापारी के घर लूट की गई रात में, और लूट के दौरान जागकर जो सर्राफा था रात में उठ गया, उसने पुलिस से चोर से मुठभेड़ की और छूटकर भागा, उसने गोली मार दी, सर्राफा मर गया। और सभी सर्राफा व्यापारी थे जो मिलकर एसपी से मिले, तो एसपी ने जो इंस्पेक्टर को खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसको दबाने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की तो 2 मुलजिमों को इनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में दोस्तों। तो पुलिस लगातार किसके लिए काम करती है ये सबको पता है, और योगी सरकार अगर और शक्ति दिखाए तो उम्मीद है कि योगी की छवि एक बार फिर रिब्रांड होगी। लेकिन अगर गरीब को न्याय मिलेगा तो योगी की छवि कभी नहीं बनेगी, ये बात पक्की है। तो न्यूज का सिलसिला TPN 20 पर जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है, और मुजफ्फरनगर में जो भाजपा नेता और जो नागरिक रखवाली कर रहे हैं, और तो मुजफ्फरनगर में जिस तरह जो नागरिक हैं अपने घर की और मिलकर रखवाली कर रहे हैं, पुलिस पर भरोसा ना रहा, और इससे आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहें। TPN 20 न्यूज़ पर। न्यूज़ का सिलसिला, समाचार का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।